वस्ता की सूरत-ए-हाल, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा आला और अस्करी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। ईरानी सदर में अहम इजलास होगा। ईरान जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत-ए-हाल ज़ेर-ए-गौर आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 4 फरीक़ी इजलास पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर, तरसीलात, किफ़ायतशारी पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुतवस्सित तबके को मजीद रिलीफ देने के लिए कोशां। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खलीजी ममालिक के बहरान के पेट्रोलियम मसनूआत पर असर। पाकिस्तान में ज़खायर अवामी रिलीफ पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल निज़ाम के तहत अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने देंगे। तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बारहा मुस्तरद करके अवाम को रिलीफ दिया। The Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The Foreign Ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. पाकिस्तान सालिस, ईरान और अमेरिका का इत्तेमाद का इज़हार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहना था कि सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के अमन की कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, अमन के लिए पुरअज़्म है। अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार की दुनिया मुअत्तरफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर खारजा ने इसहाक़ डार को दौरे की दावत दी। दौरे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत करने और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है। दौरा चीन में इलाकाई और दो तरफा मोड़ पर तफसीली मुज़ाकरात मुतवक्किल। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत जारी। अमेरिकी सदर की तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा कि ईरान में रजीम तब्दील कर चुके, लगता है कि हम ईरान के साथ जल्द एक मुआहदा कर लेंगे। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा करना है। अमेरिका खरक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों की तादाद 20 हो गई। बहुत कम अरसे में क्यूबा नाकाम हो जाएगा। इनकी मदद के लिए वहां होंगे। सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मशरिक़े वस्ता पहुंच गए। ईरान ने पासदारान इनकलाब नेवी के कमांडर अली रजा तंगसेरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेवी कमांडर तंगसेरी शदीद जख्मी होने के बाद दम तोड़ गए। इसराइली वज़ीर दिफा ने 26 मार्च को अली रजा तंगसेरी को शहीद करने का दावा किया था। अमेरिकी इसराइली हमलों से ईरान में शोहदा की तादाद 2076 हो गई। 216 बच्चे, 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 1767 बच्चों समेत 26,500 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले। बंदर खमीर पर शदीद बमबारी से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद और मुताबिक जख्मी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में तबरेज़ पेट्रोकेमिकल कंपनी के यूनिट को निशाना बनाया गया। कोई खतरनाक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ।
तेहरान और खर्च के कुछ इलाकों में बिजली बंद। ईरान में अब तक शोधा की तादाद 2076 हो गई। शोधा में 216 बच्चे, 250 तलबा और 700 शामिल। हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब का इसराइल पर बड़ा हमला। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। ईरान का इसराइल के कीमियाई प्लांट पर मिसाइलों पर बड़ा हमला। खतरनाक मवाद फैलने का खतरा, इसराइल में खौफ व हिरास। ईरानी मिसाइल ने बेयरशेबा के करीब सनती जोन में वाक़ कीमियाई प्लांट को निशाना बना दिया। इसराइली पार्लियामेंट कैंसेट का इजलास मुअख्खर। सायरन की आवाज़ पर इसराइली पार्लियामेंट के अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत जंग 31वें रोज में दाखिल। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया। हमले में $700 मिलियन के जदीद तैयारे को निशाना बनाया गया। हमला सऊदी अरब में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया गया। हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। एक बोइंग 3E सेंट्री तैयारा भी मुतासर। मशरिक़ वस्ता में जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मनफी जोन में चली गई। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज फरोख्त का दबाव। 100 इंडेक्स 7 हदें खो बैठा। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। दौरानी ट्रेडिंग इंडेक्स 1,44,000 पॉइंट्स पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान। जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई मार्केट में मंदी दिखी गई। पाकिस्तान में सोने की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सोने की कीमतों में फी तोला 4,000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,75,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,343 रुपए बढ़कर 4,08,000 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी सोना $39 इजाफे से $4,532 का हो गया। चांदी फी तोला 70 रुपए बढ़ गई, कीमत 7,524 रुपए। बैरल कौमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.38% बढ़कर $115.28 फी बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल 1.57% बढ़कर $101.19 फी बैरल हो गई। आबनाए हुर्मस ने आलमी तेल मार्केट में भौचाल पैदा कर दिया। कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। तारीख के बड़े तेल सप्लाई बहरान ने एक माह का संगे भी अबूर कर दिया। माहिरीन ने 1970 की दहाई के तेल बहरान की याद दिला दी। उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। दादू के क्रिमिनल मॉडल ट्रायल कोर्ट ने तहरीर कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। रुकन सिंध असेंबली सरदार खार चांडियो, बुरहान चांडियो समेत 8 मुल्जिमान जुर्म साबित न होने पर बरी। कत्ल केस की 450 समातों के बाद अदालत ने कल फैसला महफूज किया था। 17 जनवरी 2018 को मेहड़ में 3 अफराद को कत्ल किया गया। उम्मे रुबाब का दादू अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कराची में एक और खतरनाक आग भड़क उठी। क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के शॉपिंग मॉल में आग की सदकी। आग के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेसमेंट में शदीद धुएं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रसाई के लिए दरवाजों को कटर के जरिए काटा गया। आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी।
کمی کوتاہی ہے اس کو ایڈریس کریں، بیکاز اس طرح کے سانحات کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم کسی سانحے کا انتظار نہ کریں۔ حکومت نے گل پلازہ واقعے کے بعد اس کا جوڈیشل کمیشن اسی لیے بنایا تھا تاکہ اس طرح کے جو بھی محرکات ہوں اس کی جانچ کی جا سکے، اور ایک تھرڈ پارٹی کی جانب سے، ایک معزز جج صاحب کی جانب سے اگر اس طرح کی آبزرویشن آتی ہیں جو کہ غیر سرکاری ہوتی ہیں۔ آگ پر قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری ہے، دھوئے کی وجہ سے آپریشن میں مشکل ہو رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ریسکیو ٹیم نے 25 لوگوں کو اسٹور سے نکالا۔ عمارت میں جب آگ لگی تو اندر 25 سے 30 لوگ موجود تھے۔ حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، ہمیں حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گل پلازہ واقعے کے بعد جوڈیشل کمیشن اس لیے بنایا تھا کہ شفاف انکوائری ہو سکے۔ پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے یکم اپریل سے کھلیں گے، سوائے وزیر تعلیم نے واضح کر دیا۔ وزیر تعلیم سکندر سلطان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش تدریسی سرگرمیوں کی مدت سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 دن کھلیں گے، کلاسز فزیکل ہوں گی، ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا، آن لائن کلاسز کی جانب نہیں جا رہے، اسکول آئیں اور پڑھائی کریں۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں معمول کے مطابق 5 روز تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سوات، بالم چمبا، اپر چترال سمیت دیگر پہاڑی علاقوں پر برفباری۔ 25 مارچ سے جاری بارشوں کے باعث گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے ہلاکتیں، بچوں اور خاتون سمیت 14 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ وزیر سہیل آفریدی کا حالیہ بارشوں کے باعث مختلف اضلاع میں حادثات میں جانی و مالی نقصانات پر افسوس۔